हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। क्या आपने बैंक और एनबीएफसी से लिए गए लोन की जो भी ईएमआई बनती थी रेगुलर मैनर में, क्या आपने उसको नहीं भरा? क्या आपने उसकी ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया, उसकी ईएमआई को आपने मिस कर दिया दोस्तों? और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपने रेगुलर मैनर में आपने उसकी ईएमआई को आपने बाउंस करवा दिया, डिफॉल्ट कर दिया, और आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी ने आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, एनपीए घोषित कर दिया दोस्तों। और साथ ही साथ जब आपने पहली ईएमआई दूसरी ईएमआई को आपने बाउंस करवाया तो उसके बाद तुरंत इमीडिएटली बैंक और एनबीएफसी के जो भी थर्ड पार्टी जो भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा आपको परेशान किया जाने लगा दोस्तों। उनके द्वारा आपको बार बार दिन भर में 150 कॉल किए जाने लगे और कहीं ना कहीं इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स का आपको बहुत ही बुरी तरीके से आपको सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल्स पर आपको धमका रहे हैं, आपके साथ में गाली गलौज कर रहे हैं, आपके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप जहां पे रहते हैं वहां पे आपके घर पर आके आपके समाज, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी में आपकी इंसल्ट, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप जहां पर जॉब करते हैं, आप जहां पर काम धंधा करते हैं, वहां पर आपके ऑफिस में आपके काम धंधे के लोकेशन पे जगह पर आकर वहां पर भी आपके जो भी कलीग्स या फिर जो भी आपके दोस्त मित्र जो आपके साथ में काम करते हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके सामने आपकी इंसल्ट, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने जो लोन लिया था और आपने जो लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट किया था उसके संबंध में पूरी तरीके से आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी जो गोपनीयता है उसको उजागर कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ये एक लोन का डिफॉल्टर है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आप काफी परेशान हो चुके हैं। वो थर्ड पार्टी जो रिकवरी जो एजेंट्स है वो आपको मेंटली हैरास कर रहा है, फिजिकली हैरास कर रहा है, आपके ऊपर बहुत मानसिक प्रेशर बना रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ लोन लेते समय आपने उस समय रेफरेंस में आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके दोस्त थे उनका आपने एज अ रेफरेंस में नंबर दिया था, उनको भी कॉल करके वो जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स है वो उनको भी प्रेशर बना रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप चारों तरफ से काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं दोस्तों, आप काफी परेशान हो चुके हैं और आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे गलत ख्यालात आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि भैया ये सब क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरी एक जो समाज में जो एक मेरी जो एक अच्छी छवि, जो एक अच्छी इमेज है उसको बहुत बुरी तरीके से खराब किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप घुट घुट कर जी रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप दिन भर काफी परेशान हो चुके हैं इन थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंसी दोस्तों। तो आज इस वीडियो क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्या आप इन लोन रिकवरी एजेंट से काफी परेशान हो चुके हैं, तो कैसे इन लोन रिकवरी एजेंट से निपटा जाए, इनको कैसे सबक सिखाया जाए नियम कानून से दोस्तों। और लोन रिकवरी एजेंट्स जो आपको परेशान करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके क्या राइट्स, आपके क्या अधिकार हैं, इनसे किस तरीके से पेश आया जाए नियम कानून से दोस्तों। आज हम आपके राइट्स और अधिकारों की बात करेंगे कि यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, आप एक कर्जधारी हैं और आप लोन की ईएमआई को भरने में असमर्थ हैं, आप अनेबल हैं, कोई ना कोई आपकी विषम परिस्थिति है, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई मजबूरी होगी, हो सकता है आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो सकता है आपका जॉब लॉस हो गया हो, या फिर हो सकता है आपको व्यापार में नुकसान, आपके बिजनेस में आपको लॉस हो रहा हो दोस्तों। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई एक्सीडेंट या फिर कोई दुर्घटना घट जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और उस दुर्घटना, उस इंसिडेंट, उस एक्सीडेंट से हम काफी प्रभावित हो चुके हैं और कहीं से भी हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, कहीं से भी 1 रुपए इनकम जनरेट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप काफी परेशान, आप काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं कि यार अब ये लोन की ईएमआई का भुगतान कैसे करूं मैं। और साथ ही साथ ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं दोस्तों, इनसे कैसे निपटा जाए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो क्लास में हम विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं ये थर्ड पार्टी होते हैं, राइट। बैंक और एनबीएफसी जो होती है ना, ये क्या करती है, अपने बकाया राशि की वसूली करने के लिए ये क्या करती है, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को ये क्या करती है, हायर करती है, अपॉइंट करती है दोस्तों, ठीक है। ये हो सकता है कोई एक इंस्टीट्यूट होगी या फिर कोई एक थर्ड पर्सन होगा जिनका काम क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर क्या करना होता है, कर्जधारियों से बकाया राशि की वसूली करनी होती है दोस्तों। और ये जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये पूरी तरीके से अप्रूव्ड होते हैं आरबीआई के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो आरबीआई के जो नियम कानून कहते हैं, आरबीआई के जो गाइडलाइंस कहती है कि भैया बकाया राशि की जो वसूली करनी है वो किस प्रकार से करनी है, उसके नियम कानून क्या है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, इसके संबंध में उनको बकायदा उन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को ट्रेंड किया जाता है दोस्तों। वो प्रशिक्षित होते हैं, वो प्रशिक्षण लिए रहते हैं, उसकी बकायदा वो ट्रेनिंग लिए रहते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ
उन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को बाकायदा उनको लाइसेंस दिया जाता है, लोन रिकवरी करने का लाइसेंस दिया जाता है दोस्तों। उस लाइसेंस को कहते हैं हम लोग डीआरए लाइसेंस, डेब्ट रिकवरी एजेंट्स का लाइसेंस दोस्तों। और साथ ही साथ यदि जब बैंक इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करती है, हायर करती है, इनको ठेका देती है बकाया राशि की वसूली करने के लिए, तो साथ ही साथ ये जो बैंक और एनबीएफसी होती है इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को अथोराइज्ड करती है, उनको अलाउ करती है, उनको परमिशन देती है, उनको अथोराइजेशन लेटर देती है कि भाई ये लेटर लीजिए, हम आपको परमिट करते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर बकाया राशि की वसूली करेंगे जो भी कर्जधारी होंगे दोस्तों। सो अथोराइजेशन लेटर। और साथ ही साथ अगर वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स अप्रूव्ड होगा बाय आरबीआई, बकायदा वो ट्रेंड होगा, उसके पास लाइसेंस होगा डीआरए का, डेब्ट रिकवरी एजेंट्स का लाइसेंस होगा दोस्तों, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स है, वो कभी भी आपके साथ में गलत तरीके से बिहेव नहीं करेगा, आपसे पोलाइट मैनर में और एथिकल मैनर में आपसे बात करेगा दोस्तों। इस बात को आपको नोट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आपके राइट्स और अधिकारों की बात कर लेते हैं कि यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर है, आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, तो कैसे ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट से कैसे बात करें, इसके संबंध में आपके राइट्स और आपके अधिकार क्या है दोस्तों, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। सी, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो तो पहली बात तो बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। वो जितनी भी रिकवरी करेंगे, ठीक है, उस रिकवरी के बेसिस पर उनको कमीशन, उनको रेमुनरेशन या फिर उनको सैलरी दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो वो रिकवरी करने के लिए अपना वो पूरी तरीके से अपना सामदंड भेद जो भी होता है वो पूरी तरीके से उसको अपनाते हैं दोस्तों, लेकिन उनको नियम कानून में रहना है। जब वो नियम कानून में नहीं रहते हैं तो फिर वो गलत है, वो इलीगल है, उसको बोलते हैं इलीगल वसूली, ठीक है, अवैध वसूली, राइट। तो आपको आपके राइट्स और अधिकार पता होना चाहिए कि भैया ये रिकवरी एजेंट्स कितने हद में, कहां तक ये कैसे किस तरीके से बात कर सकते हो, कितने हद में रहकर ये हमसे बात करेंगे, ये आपके जो भी राइट्स और अधिकार है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके राइट्स और अधिकारों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो लोन रिकवरी एजेंट्स यदि आपको कॉल करेंगे तो कॉल करने का एक समय होता है, टाइम होता है दोस्तों, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। तो अगर आपको लोन रिकवरी एजेंट्स ये समय के बीच में यदि आपको कॉल कर रहे हैं तो वो लोन रिकवरी एजेंट्स जेन्युइन है, राइट। दूसरी चीज, यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपको दिन में 50 और 100 कॉल कर रहे हैं तो वो इलीगल है, वो गलत है। क्योंकि भैया देखिए, 2 बार 4 बार 10 बार कॉल करो समझ में आता है, लेकिन बार बार कॉल करना और कॉल करके आपको बार बार हैरास करना, परेशान करना, ठीक है, धमकाना, आपके ऊपर मानसिक प्रेशर बनाना, गाली गलौज करना, तो ये जो अथोराइज्ड और अप्रूव्ड और जो वेल ट्रेंड जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं दैट मींस कि वो फर्जी है, वो गलत है, ठीक है, और वो इलीगल तरीके से आपके साथ में वो बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको तनिक भी आपको भाव नहीं देना है, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है दोस्तों, तुरंत फोन कट कर देना है, इस बात को आपको नोट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आपको कॉल कर सकते हैं। अगर उसके पहले कॉल करते हैं या फिर बाद में कॉल करते हैं तो वो बिल्कुल भी वो गलत होगा, वो इलीगल होगा, वो अनऑथराइज्ड होगा, आपको इसका रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। एक बार 2 बार कॉल कर लीजिए, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या उससे अवगत करवा दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको कॉल रिसीव नहीं करना, आपको बात नहीं करना है दोस्तों। यदि आप फ्री है, आप खाली बैठे, आपको मजा आता है बात करने में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, लोन रिकवरी एजेंट्स जब कभी भी आपके घर पे आएंगे तो सबसे पहले वो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है, आपसे वो अपॉइंटमेंट लेंगे, आपसे पूछ कर आएंगे भैया कि आज हमें आपसे मिलना है, आपके घर पे विजिट करना है इस लोन के संबंध में, इस बकाया राशि के संबंध में, ठीक है। तो आपसे मिलने से पहले वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, राइट। तो उसको बोलते भैया होम विजिट करना है। तो जब आप घर पे वो होम विजिट करेंगे तो होम विजिट एक लेटर हो जाएगी, राइट। और जब घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपके राइट्स और अधिकार क्या है आपको पूछना है कि भैया आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप किस बैंक और किस एनबीएफसी के बिहाफ पर आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपकी बैंक एनबीएफसी की कोई आईडी कार्ड वगैरह कुछ है वो दिखा दीजिए मुझे, आप उनसे आईडी कार्ड मांग सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स है तो बैंक और एनबीएफसी ने उसको अथोराइज्ड किया होगा, सो अथोराइजेशन का लेटर आप उससे मांग सकते हैं, अथोराइजेशन लेटर का आप डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, आप थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स हैं तो आपके पास डीआरए का लाइसेंस होगा, डेब्ट रिकवरी एजेंट्स का लाइसेंस होगा, तो मुझे लाइसेंस दिखा दीजिए। तो ये सारी चीजें जो आप पूछते हो ना, वेरी कॉन्फिडेंट में पूछिए दोस्तों, डर कर मत पूछिए, ये आपके राइट्स, आपके अधिकार है, आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से पूछना है, एकदम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपको डर के दब के नहीं पूछना है। तो आपके जो भी राइट्स, आपके जो भी अधिकार है उसको लेके आपको जागरूक रहना है, उसको लेके आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो आप डर के पूछेंगे तो उसको लगे भैया ये तो गया, अब इसको ऑर्डर आओ, तो डर के बिल्कुल भी नहीं पूछना है। तो भैया समय सारणी, टाइम टेबल, लेटर, आईडी कार्ड, आपका जो भी है, डीआरए का लाइसेंस, ये सारी चीजें आपको उसको पूछनी है, ठीक है। दूसरी चीज, पैसे की डिमांड करता है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है उसको पोलाइट मैनर में एकदम अच्छे से समझा दीजिए भैया कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरी चीज, मेरा बैंक के साथ में कन्वर्सेशन, बैंक के साथ में मेरा कम्युनिकेशन चालू है, मैंने बैंक से बातचीत की है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने बैंक को प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, मैंने बैंक को प्रायर नोटिस भेजा है, ठीक है, इसके संबंध में मेरी बातचीत चल रही है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे चले जाइए भैया, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम थी मैंने आपके साथ में साझा और शेयर कर दिया है। दूसरी चीज, यदि
थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स आपके साथ में मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, फिजिकल हरासमेंट करता है, समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में आपकी बेइज्जती करता है, आपका इंसल्ट करता है, आपकी छवि खराब करता है दोस्तों। तो इस चीज की, इस पूरे सिनारियो की आपको वीडियो बनानी है, आपको कॉल रिकॉर्ड्स करने हैं। यदि ज्यादा अग्रेसिव और आपके ऊपर अटैक कर रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। आपने कर्ज लिया है वो अलग चीज है, वसूली करनी है तो नियम कानून से वसूली करिए, लॉ के हिसाब से वसूली करिए। लेकिन आप यदि मेरे घर में जबरदस्ती घर में घुस के बैठ जाओगे, मेरे साथ में बदतमीजी करोगे, मेरे साथ में गाली गलौज करोगे, मेरे ऊपर अग्रेसिव होगे, मुझे आप असॉल्ट करोगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको 100 नंबर या फिर 112 नंबर पे आपको कॉल करना है, पुलिस को आपको बुलाना है और पुलिस के साथ में इस पूरे सिनारियो, इस पूरे वाकया को आपको शेयर करना है दोस्तों। और आपको पुलिस को बताना है कि भैया ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से वसूली कर रहा है। मैंने लोन लिया है, मैंने कर्ज लिया है, ठीक है, मैं उसका सूद समेत मैं आपको लौटा दूंगा। ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना है दोस्तों। लेकिन इनका जो तरीका है रिकवरी का, ये बिल्कुल भी गलत है, ये आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ है। ये चीज को आपको बताना है, समझाना है आपको। आपके घर में जबरदस्ती घुस रहा है, वो ट्रेसपास कर रहा है, आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, समाज में बेइज्जती कर रहा है, तो आपका मानहानि कर रहा है, आपका डिफेमेशन कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे वो गलत इल्लीगल कृत्य वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स कर रहा है दोस्तों। तो इसके खिलाफ में आपको बिल्कुल भी आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको आपको अपोज करना है, इसके खिलाफ में आपको खड़े रहना है दोस्तों। दूसरी चीज, डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स कितना भी आपको परेशान करे, जो भी है, ठीक है, इससे आपको डरना नहीं बिल्कुल भी। जितना आप डरोगे उतना आपको डराएंगे, इस बात को नोट कर लो। जो व्यक्ति अपने राइट्स, अपने अधिकारों को लेके जागरूक है, वो व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है दोस्तों। इसीलिए कानूनी ज्ञान रखिए, अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जानिए दोस्तों। डर के भागना, घर से भाग जाना, या फिर काम धंधे जॉब पे गए हो, लेट आना कि भैया जल्दी जाऊंगा तो रिकवरी एजेंट्स घर पे मिल जाएंगे, परेशान करेंगे, तो डर के भागना ये हल, ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको नियम कानून से इनसे बात करना है, इनका कड़े तरीके से आपको जवाब देना है। अब जवाब मतलब कैसा, अगर गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो, बाकी अपनी तरीके से आप नियम कानून से चलिए। अगर वो नियम कानून से चलते हैं तो आप भी चलिए दोस्तों। अगर वो गलत तरीके से चल रहे हैं तो आपको अपने बचाव में, आपको अपने डिफेंस में जितना आपको जो करना है उतना आपको कम से कम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। नहीं करेंगे तो व्यक्ति आपको मार के चला जाएगा, इस बात को आप नोट कर लो। तो आपके बचाव में, आपके डिफेंस में जितना आपको ताकत, पावर लगाना है आपको, उतना आप लगा सकते हैं, इस बात को आपको नोट कर लेना है दोस्तों। दूसरी चीज रही बात, भाई बैंक नोटिस भेज रही है, बैंक एडवोकेट्स, लॉयर आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, या फिर आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज हो गई है, तो जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से आपको उसका रिप्लाई देना है। पैसे अगर नहीं है तो भैया नियम कानून को फॉलो करना है। जो भी आपको नोटिसेस आ रही हैं उनका आपको रिप्लाई और जवाब आपको देना है, चाहे वो बैंक की नोटिस हो, चाहे वो लॉयर्स की, एडवोकेट्स की नोटिस हो, चाहे वो कोर्ट की नोटिस हो। चुप बैठोगे तो आप गलत हो, फिर आप 420 कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि आपने लोन लिया है, आपकी मजबूरी है, आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं भर पा रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से आप क्या करिए, बैंक के साथ में आप कम्युनिकेशन कीजिए, बैंक के साथ में आप वार्तालाप कीजिए। जो भी नोटिस आ रही है उसका आप जवाब दीजिए। सबसे पहले तो भैया, अगर आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर रहे हैं और आपका रीजन जेन्युइन है, प्रॉब्लम, दिक्कत है, आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो आप बैंक को प्रायर नोटिस दीजिए, बैंक को आप प्री इंटीमेट कर दीजिए दोस्तों। दूसरी चीज, आपको डिमांड नोटिस आ रहा है, आपको रिकॉल नोटिस आ रहा है, तो उसका आप जवाब दीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों पैसे नहीं दे पा रहे, उसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज, आपको यदि कोई एडवोकेट, लॉयर आपको लीगल नोटिस भेज रहा है तो उसका भी जवाब दीजिए, क्यों आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज, यदि आपके खिलाफ में कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है तो उसका हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे जो भी आपको नोटिसेस आ रही है उसका आपको ऑब्जेक्शन, उसका आपको जवाब दाखिल करना है दोस्तों। इस बात को आपको नोट करना है। दूसरी चीज, यदि आपका मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है, आपका जो मैटर है वो कोर्ट में भेज दिया जाता है, तो यदि आपको कोई भी प्री कॉग्निजेंस नोटिस आती है तो इसके संबंध में आपको बैंक से बात करना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आपको समन्स कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है तो उस समन्स का आपको जवाब देना चाहिए, समय, तिथि और टाइम पे जाके आपको कोर्ट में हाजिर होकर आपको वहां पे अपना जवाब दाखिल करना चाहिए और आपको बेल लेना चाहिए दोस्तों। यदि बेलेबल वारंट इशू हो गया है तो उसमें भी आपको समय, तिथि, टाइम पे जाकर आपको कोर्ट में हाजिर होकर आपको बेल लेना चाहिए। दूसरी चीज, यदि बीच में कभी भी अगर पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, पैसे का जुगाड़ हो जाता है, तो रीपेमेंट के संबंध में बैंक से आप बातचीत करिए। बैंक से बातचीत करके जितना भी हो सकता है, कम से कम पैसे में, जितने में सेटलमेंट हो जाता है उतने में सेटलमेंट करके बैंक का रीपेमेंट करके आप कर्ज मुक्त हो जाइए दोस्तों। तो बाकी रही बात कि भैया ये लोन रिकवरी एजेंट्स का परेशान करना, भैया उनकी ड्यूटी है, नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे भी कर्जधारी हैं, कुछ ऐसे भी लोन के डिफॉल्टर्स है भैया, जिनको परेशान करेंगे तो पैसे देते हैं, और कुछ ऐसे बेचारे परेशान कितना भी कर लो, पैसे उनके पास है ही नहीं, तो बेचारे कहां से देंगे पैसा, उनका जेन्युइन रीजन है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार करते हैं
कि सेटलमेंट का ऑफर आएगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कर्ज माफी वाली स्कीम आ जाएगी, पैसे हैं बट फिर भी देना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग बहुत गलत है। और ऐसे लोग के चक्कर में क्या होता है, जो जेन्युइन जो बेचारे लोग हैं, जिनकी सचमुच में प्रॉब्लम है, वो लोग क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं और उनको इन थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट से 2 बार सुनना पड़ता है। तो भैया वो जो 2 बार सुनाते हैं वो तो गलत है, लेकिन आपको आपके राइट्स, आपको आपके अधिकार को लेकर आपको जागरूक रहना है, ठीक है। तो पैसे यदि आपके पास है तो पैसे आपको देने हैं, पैसे आपको बिल्कुल भी रोकने नहीं है दोस्तों। बट अगर नहीं है तो नियम कानून और आपके राइट्स, आपके अधिकारों को लेकर आप जागरूक रहिए। और बैंक और एनबीएफसी के जितने भी नोटिसेस आते हैं, हर एक नोटिसेस का आपको रेगुलर मैनर में आपको रिप्लाई देते रहना है दोस्तों। और एक अच्छे बढ़िया अधिवक्ता, लॉयर, एडवोकेट के संपर्क में रहना है, उनसे राय, सलाह और मशवरा करके ही आपको सारी चीजों का आपको जवाब, आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। इस बात को आपको नोट करना है, ठीक है। तो कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करते हैं तो थोड़ा भी आपको चिंता, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का सोल्यूशन है, हर एक चीज का सोल्यूशन है दोस्तों। बाकी लोन रिकवरी एजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इसके संबंध में आप बैंक और एनबीएफसी की जो भी ग्रीवेंस, जो भी शिकायत की जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, उस नंबर पे आप उस थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि बैंक और एनबीएफसी ने इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे भी आप लिखित रूप में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स और बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, इनके ऊपर भारी भरकम एक पेनल्टी और जुर्माना लगाया जाएगा, इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा दोस्तों, जो इस प्रकार के लोन रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं और जो गलत तरीके से इन कर्जधारियों के खिलाफ में गलत तरीके से पेश आते हैं दोस्तों। यदि आपको आरबीआई से रिलीफ नहीं मिलती है, यदि आपको बैंक और एनबीएफसी से कोई मदद नहीं मिलती है इन लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ में, यदि आपने कंप्लेन किया था, तो ऐसे में आप एक एडवोकेट, आप एक अधिवक्ता के माध्यम से आप कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट और आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं इन लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ में और बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ में दोस्तों। सो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। आपको डरना नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको अपने आप को बोलते ना, मन में जो एक गलत जो विचार आते हैं, एक गलत जो थॉट्स आते हैं कि भैया अब तो मैं हार मान चुका हूं, अब तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, ये लोन रिकवरी एजेंट्स को झेलने की मेरी हिम्मत अब बची नहीं, भैया अब एक आखिरी उपाय है कि भैया भगवान के पास चले जाना चाहिए। तो ये जो मन में विचार आ रहे हैं, ये बहुत ही गलत विचार है दोस्तों। ये विचार बिल्कुल भी आपको लाने नहीं है। आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, आपको अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंट लाना है और एक नए तरीके से आपको उभर के आना है। और आपको इन लोन रिकवरी एजेंट्स के साथ में आपको सही तरीके से आपको बात करना चाहिए। और अगर ये गलत है तो इनके साथ में आप नियम कानून से बात करिए और इनके खिलाफ में एक्शन लीजिए दोस्तों। आपको डर के बिल्कुल भी भागना नहीं है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में यदि कुछ आपके पास प्रश्न है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।